दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे हिंदी विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी में प्रथम। इसके अंतर्गत आप हिंदी के प्रथम कवि, प्रथम गद्य लेखक, हिंदी की प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, जीवनीकार, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य आदि के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। इस टॉपिक से प्रायः सभी परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसे तैयार करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो हिंदी में प्रथम। दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है, जो कि 9वीं शताब्दी के कवि हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, जिनका समय काल 9वीं शताब्दी है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं। तो ये हैं अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। अगला है हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार कौन हैं। तो उत्तर देखिए, हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार अमीर खुसरो हैं, जिनकी रचना है खालिक बारी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी के प्रथम कोशकार अमीर खुसरो हैं और इनकी रचना खालिक बारी है। अगला है दोस्तों अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य किसे कहा जाता है। तो उत्तर है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा ये दोस्तों प्रबंध काव्य है, जिसके रचयिता धनपाल हैं। तो याद रखिएगा, अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य भविष्यत कहा है, जिसके रचनाकार धनपाल हैं। अगला है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो आप में से कई साथी जानते भी होंगे, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और ये चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। अगला है दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। अगर हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना की बात करें तो ये है चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि द्वारा लिखित है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि द्वारा रचित। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है। तो ये है राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखित भाषा योग वासिष्ठ। दोस्तों ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक कौन हैं। तो राम प्रसाद निरंजनी हैं। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन किस ग्रंथ में आया है। तो बीसल देव रासो। रासो ग्रंथ है बीसल देव रासो और हिंदी काव्य ये पहला हिंदी काव्य है जिसमें सबसे पहले 12 मासा का वर्णन है और नरपति नाल्ह बीसल देव रासो के रचयिता हैं। अगला है दोस्तों हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नख सिख वर्णन किसने किया है। तो ये रोड कवि हैं। रोडा या रोड कवि द्वारा वर्णित राउरवेल में दोस्तों हिंदी काव्य में सबसे पहले नख सिख वर्णन मिलता है। और हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है। तो ये रोड कृत राउरवेल दोस्तों हिंदी का प्रथम चंपू काव्य है। तो गद्य पद्य मिश्रित जो कृति होती है उसको चंपू काव्य कहा जाता है और रोड कविकृत राउरवेल ये हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कहा जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू द्वारा हिंदी में सबसे पहले दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। और देखिए हिंदी में सबसे पहले दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग करने वाले जो कवि हैं वो कौन हैं। तो ये हैं सरहप्पा। सरहप्पा ने दोस्तों हिंदी में सबसे पहले दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किया है। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन हैं। तो जान लीजिए, विद्यापति हिंदी के प्रथम गीतकार हैं। हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन है। तो मीराबाई को हिंदी की प्रथम कवयित्री माना जाता है। और अगर हिंदी के प्रथम दलित कवि की बात करें तो संत रैदास। दोस्तों संत रैदास भक्त संत कवि थे और ये हिंदी के प्रथम दलित कवि माने जाते हैं।
अगर आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि की बात की जाए तो कौन है? ये हैं दोस्तों हीरा डोम और इनकी रचना है अछूत की शिकायत। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि हीरा डोम को माना जाता है, जिनकी रचना अछूत की शिकायत है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, बताएं। तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ श्रीधर पाठक द्वारा रचित एकांतवासी योगी है। याद रखिएगा, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी है, जिसके रचनाकार श्रीधर पाठक हैं। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है हिंदी में? तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी रचना जूही की कली ये मुक्त छंद का प्रथम काव्य है। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो ये है कृपाराम द्वारा रचित हित तरंगिणी। देखिए, हित तरंगिणी दोस्तों हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो गोपाल चंद द्वारा लिखित नहुष नाटक ये हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। इसके अलावा हिंदी में जो नाटक लिखे गए हैं वो संस्कृत नाटकों की हिंदी अनुवाद ही थे, लेकिन हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहुष है, जिसके लेखक गोपाल चंद्र हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक या कौन सा नाटक है जिसका अभिनय किया गया? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल नाटक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। हिंदी की प्रथम एकांकी ये है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट। एक घूंट दोस्तों हिंदी की प्रथम एकांकी है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। छायावाद का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो छायावाद का प्रथम काव्य ग्रंथ झरना है। ये काव्य संग्रह है, जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रेम पथिक हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है। अगला है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो ये किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। और हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो ये एक छोटी सी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है। माधवराव सप्रे द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है और ये छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो ये है केशव प्रसाद द्वारा रचित चंद्रलोक की यात्रा। याद रखिएगा, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा है, जिसके लेखक केशव प्रसाद हैं। अगला है दोस्तों, हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी है, आपको बताना है। तो ये है वचनबद्ध, इसके लेखक सतीश हैं। ये मुक्ति स्मारिका 1975 में प्रकाशित हुई थी, हिंदी की प्रथम दलित कहानी, जिसका शीर्षक है वचनबद्ध। अगला है दोस्तों, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो ये परीक्षा गुरु है, इसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों छप्पर हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है। जयप्रकाश करदम ने इसको लिखा है और ये 1994 में प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास जयप्रकाश करदम द्वारा रचित छप्पर है। 1994 में इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? तो ये हैं साध्वी सती प्राण अबला मल्लिका देवी सुहासिनी। 1890 में इनके द्वारा उपन्यास लिखा गया था और ये हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार हैं। हिंदी की प्रथम आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो बनारसी दास द्वारा लिखित अर्ध कथानक दोस्तों ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित, जो कि प्रेमचंद कथा सम्राट उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जो है जीवनी है और उनके पुत्र अमृत राय द्वारा लिखा गया और इसे हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कहा जाता है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो ये है लक्ष्मीपुरा और इसके रिपोर्टर शिवदान सिंह चौहान हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है? तो ये है पद्म पराग, पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग हिंदी का प्रथम संस्मरण है। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा कौन सी है? तो ये है दोहरा अभिशाप, जिसकी लेखिका कौशल्या वैसंत्री हैं। दोस्तों, कौशल्या वैसंत्री कृत दोहरा अभिशाप हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा है। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है? तो ये है समालोचना समुच्चय, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक समालोचना समुच्चय, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संग्रहकर्ता या लेखक हैं। अगला है हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना, तो ये बिहारी और सादी की पद्म सिंह शर्मा द्वारा ये आलोचना की गई है। बिहारी और शेख सादी की तुलनात्मक आलोचना सबसे पहले पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखी गई थी, जिसे हिंदी का प्रथम तुलनात्मक आलोचना कहा जाता है। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये रूपक रहस्य है। बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा रचित रूपक रहस्य हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ है। अगला है दोस्तों, हिंदी के प्रथम व्याकरणकार कौन हैं? तो देखिए, जे केटलर, ये हालैंड के निवासी रहे और हिंदुस्तानी ग्रामर इन्होंने डच भाषा में लिखा है। तो ये आश्चर्य का विषय है कि हिंदी के प्रथम व्याकरण की रचना हालैंड निवासी जे कैटलर द्वारा हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से डच भाषा में लिखा गया था। हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण, तो ये है हिंदी भाषा का व्याकरण 1827 में। इसके लेखक पादरी M.T. आदम रहे। तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदी भाषा का व्याकरण 1827 में प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक पादरी M.T. आदम थे। हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण, तो पंडित श्रीलाल द्वारा भाषा चंद्रोदय नाम से 1855 ईस्वी में लिखा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बाला साहब गंगाधर खेर, ये दोस्तों राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे? तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इब्राहिम अलकाजी। और हिंदी में प्रथम D.Litt उपाधि प्राप्तकर्ता यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर उपाधि प्राप्तकर्ता हिंदी के कौन से थे? तो ये थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्थवाल। दोस्तों, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्थवाल हिंदी में प्रथम D.Litt उपाधि प्राप्तकर्ता रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति। तो आप जानते हैं नागरी प्रचारणी सभा हिंदी के विकास और उत्थान के लिए बनारस यानी काशी में स्थापित है। नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसके प्रथम सभापति कौन थे? बाबू राधा कृष्ण दास नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम सभापति थे। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति कौन थे? महात्मा गांधी 1935 ईस्वी में। और देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, आचार्य नरेंद्र देव, भारत में समाजवाद के पुरोधा भी माने जाते हैं आचार्य नरेंद्र देव। 1947 में ये देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष बने। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो याद रखिएगा, गिलक्राइस्ट ने। दोस्तों, गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और हिंदी में सर्वप्रथम यानी हिंदी में प्रथम, इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन था? तो लल्लू लाल। दोस्तों, मास्टर लल्लू लाल खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता थे। तो दोस्तों, ये था आज का शॉर्ट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए हिंदी में प्रथम या हिंदी में सर्वप्रथम। इसमें आपने हिंदी में प्रथम कवि, प्रथम गद्य लेखक, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम दलित गद्य या प्रथम दलित कहानी, प्रथम दलित उपन्यास, इसके अलावा नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम सभापति, खड़ी बोली का प्रथम प्रयोक्ता, देवनागरी लिपि सुधार समिति उसके अध्यक्ष, या फिर हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन है, इन सब प्रश्नों के बारे में जाना। और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।
नमस्कार।